देखिए लास्ट क्लास में हमने जो है पढ़े थे दो तरह के सेंटेंसेस, असर्टिव मतलब कि कोई चीज बता देने वाले, कोई चीज डिक्लेयर कर देने वाले सेंटेंसेस, और दूसरे थे इंटरोगेटिव, सवाल पूछने वाले, क्यों, क्या, कैसे, ये सारे सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव में भी एक था जिसमें क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएं जिसका जवाब हाँ या ना में मिल सके, और ऐसे क्वेश्चन जिनका हाँ या ना में जवाब आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट वाले क्वेश्चन कि क्या, कैसे, क्यों, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में थोड़ी दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम थर्ड में इंपेरेटिव सेंटेंसेस। Imperative sentences express a command, a request or an advice. Imperative sentence वो sentences होते हैं जिसके अंदर आप कोई या फिर जो भी कहने वाला है वो कोई चीज करने को कहे, कोई कमांड दे, है ना, कोई ऑर्डर दे, या फिर किसी तरह की कोई रिक्वेस्ट करे, या फिर कोई तरह की एडवाइस दे। जो चीज इम्पोज करी जाती है ना किसी चीज के ऊपर, उसे बोला जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब कोई हुक्म देना किसी को, है ना। अब वो उस हुक्म का पालन करे ना करे इस चीज से मतलब नहीं है, पर इसमें कोई ना कोई चीज करने को कही जाती है। एडवाइस में भी तो हम कुछ ना कुछ करने को कहते हैं ना किसी को, या फिर कोई हमें एडवाइस दे तो हमें कुछ करने को कहा जा रहा होता है ना, तो ये भी होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। रिक्वेस्ट में भी हमें कुछ करने को कहा जा रहा होता है ना, वो होता तो प्लीज के साथ होता है पर होता तो इंपेरेटिव है, और कमांड तो आपको बताइए कि करो ही करो। फॉर एग्जाम्पल गेट आउट ऑफ हेयर, ये कहा जा रहा है बाहर निकलने के लिए, ये एक मतलब यहाँ से चले आओ, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। कही जा रही है कोई चीज करने के लिए, प्लीज ब्रिंग सम वाटर, ये देखिए ये प्लीज के साथ है पर है तो इंपेरेटिव, कोई चीज करने को कही जा रही है ना, एक तरह की रिक्वेस्ट है। और बी ऑनेस्ट, ये एक तरह की एडवाइस है पर कोई चीज करने को कही जा रही है, ऑनेस्ट बनने के लिए कहा जा रहा है, तो ये भी एक तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस है। आगे देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? वो सारे सेंटेंस जिसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, आवर टीम हैज वॉन, हुर्रा हमारी टीम जीत गई। तो देखा ना, हुर्रा के आगे देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दिया। जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता ही है। ठीक है, यहाँ पे पहले ही लग गया एक्सक्लेमेशन, कहीं कहीं पे पूरा जब ये खत्म हो जाता है उसके बाद लगता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। हुर्रा आवर टीम हैज वॉन। सेकंड है आपका अल्लास, आई लॉस्ट माई पेट पैरट, कि मैंने खो दिया अपना पालतू पालतू पैरट। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, अफसोस कर रहा है। उसका व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, कितना अच्छा लग रहा है सूरज को डूबते हुए देख के। पर ये भी इमोशंस को अपने एक्सप्रेस तो कर रहा है, पर वो सडन इमोशन नहीं है, ये अचानक से इमोशन, इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया है। चाहे तो आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा सकते हैं, पर ये इसका मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद, फिर होता व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ऐसा अचानक से बोल रहा है ना, चौंक गया, बिल्कुल सरप्राइज हो गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, ऐसा करके अगर कोई बोल रहा है तो ये मतलब है, अगर फुल स्टॉप लगा हुआ है इसका मतलब है व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट, बिल्कुल इत्मीनान से बैठा हुआ बात कर रहा है ये। ठीक है, तो फिफ्थ में आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, अब एक्सक्लेमेशन का मार्क जो है हर जगह पे नहीं आता, ये चीज भी है ना। इसमें आना चाहिए इस जगह पे जहाँ पे एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी साइन तब आता है जब स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अचानक से होती हैं, तब खास तौर से एक्सक्लेमेशन का साइन लग जाता है। ये जो दिख रहा है आपको एक डंडा और नीचे जो है फुल स्टॉप, इसका मतलब है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये हर जगह पे नहीं आता पर कहीं कहीं पे आता है। इसका मतलब है कि अचानक से सडन सडन फीलिंग को एक्सप्रेस कर दिया गया उस टाइम पे। फिफ्थ में आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है वो सारे सेंटेंस जिसके अंदर किसी तरह की विश, मतलब कि ख्वाहिशों के बारे में कहा जा रहा होता है, या फिर प्रेयर, जो ऊपर वाले से मांगते हैं कोई चीज तो प्रेयर होती है, वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस होती है। या किस तरह की ख्वाहिश करती, काश मैं राजा होता, तो ये भी एक तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस है ना। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एक्सप्रेस विशेस। फॉर एग्जाम्पल वुड दैट आई कुड डू फ्लाइंग, काश के मैं उड़ पाऊं, तो एक तरह की ख्वाहिश है ये उड़ने की, तो ये हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे द किंग लिव लॉन्ग, कि हमारा राजा लंबा जीवन जिए, ये एक तरह की ख्वाहिश है, एक तरह की दुआ है, तो ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे बना रखा है कुछ, राजा और उसकी प्रजा दुआ मांग रही है राजा के लिए, और देखिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग से लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस में। आगे देखिए लेट्स डू इट। ए में है राइट स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, रिक्वेस्ट और एक्सक्लेमेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उनने क्या पंक्चुएशंस डाल दी है इन सब में? पंक्चुएशंस क्या होती है? नहीं, ये नहीं पूछ रही है, ये पूछ रहे हैं कि आप जो है बता दिए कि किस तरह का सेंटेंस है ये।
ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट है, क्या ये क्वेश्चन है, क्या ये कमांड है, क्या ये रिक्वेस्ट है, या फिर कोई एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मतलब कि कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाला जो है सेंटेंस है। ये आप खुद से कर लीजिए, आपको होमवर्क है।